बस में अभी ठीक है। बिल्ला लगा करके सिद्धाश्रम साधक परिवार का एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई या तो बिल्ला उतार दो या बीड़ी पी लो, ये उनके वाक्य हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जब आप साधना में यहाँ बैठे हुए हैं तो उसकी गरिमा को रखिए और उसमें ऊंचे विचारों को भी आप रखिए कि जिसमें किसी को कुछ प्रेरणा मिले आपके व्यवहार से। और ये जो किया और इन्होंने उसके लिए वैदिक रिसर्च के लिए भी विद्वान ब्राह्मणों को और पंडितों को लगाया हुआ है जो कि इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। हमें उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि अपनी हम लोगों को साधकों को थोड़ा इसके बारे में वो परिचय देंगे। भूमि पे हो रहा है, इसके पीछे श्री सोमैया जी का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर भूमि ही नहीं हो तो हम लोग आगे की बातें सोच नहीं सकते। और इन लोगों के बड़े उपकार हैं हम लोगों के ऊपर जो हम लोगों के अवसर प्रदान हो सका, और हम लोग आज इतना बड़ा करेंगे। आगे का फिर कार्यक्रम हम लोग चालू है। श्री सोमैया जी 2 शब्द आपके सामने बोले। अधिकार से आपके सामने खड़ा हूँ। ये बात जरूर है कि पिताजी ने इस बड़े केंद्र की स्थापना की है और ये स्थापना सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह कोई न कोई अच्छा साधक वर्ग, कोई आश्रमवासी, कोई बड़े गुरु यहाँ इस पवित्र भूमि को ज्यादा पवित्र बनाए, तो मैं समझता हूँ हमारा बड़ा पुण्य है, हमारा बड़ा सद्भाग्य है। हालांकि हमने कुछ किया। तो हर वक्त जो चीजें होती रहती है उसके अंदर एक और योगदान रहा है। हमें आप जैसे साधकों को, अस्तित्वों को सब कुछ बात करें, ये बात जरूर है। और मैं गर्व से कहता हूँ, अभी कहने लगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुझे याद आ रहा है 15 साल पहले
जब मैं नया नया ट्रस्टी बना था विश्व हिंदू परिषद का, 18 साल हो गए, और मैं वाइस प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया का, और हमारे महाराणा जी कुछ मेरे पे ज्यादा श्रद्धा भी रखते थे। तो उसी वक्त आज जैसी हकीकत है उसी तरह डायस पर हजारों लोग थे, पुणे की बात है, और मुझे बोला कि तुम पहले बात करो। तो मैं खड़ा होकर सोचने लगा, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, चीनी बनाता हूँ, केमिकल बनाता हूँ, और हिंदू धर्म के बारे में क्या कहूँ, मुझे कुछ कहना पड़ेगा। तो खड़े खड़े मैंने इतना ही कहा, मैं हिंदू हूँ, निकल आया। और मैं फिर रुक गया, आगे कुछ आगे बढ़ू, तो मैं आगे बढ़ू उसके पहले इतने तालियां बजी तो कोई हिसाब नहीं। तो मैं सोचने लगा, तो मैंने कहा कि आप ये है, कोई क्रिश्चियन आता है, क्रिश्चियन के ताली का नहीं बनता, उसको साहजिक कहते हैं। मुसलमान दिन में 3 दफा नमाज पढ़ेगा तो सहज है, और कहीं भी चले जाए, फुटपाथ पर बैठ जाएंगे, रेलवे में बैठ जाएंगे। अभी मैं प्लेन से ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ वो होस्टेस सीधा सर्विस कर रही है, उनको हटा दिया 3 मिनट के लिए, उसने मुझे नमाज पढ़नी है, और नमाज पढ़ी प्लेन के अंदर। तो सब सहज है कि किसको अजीब नहीं लगता। मगर 85% हिंदुओं के देश के अंदर कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, तो एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना बन जाती है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हम हिंदू हैं, उसको गर्व ही होना चाहिए और उसको शर्म नहीं होनी चाहिए। और आप लोग तो अपने आप को गर्व से कहते होंगे, हमारा हर एक हिंदू भाई अपने आप को जो हिंदू कहलाने में गर्व समझेगा, मैं समझूंगा हमारी साधना में कोई असर नहीं है। एक चीज तो विचार सचमुच तो हिंदू कुछ संकुचित विचार भी नहीं है। मैं कई दफे कई लोगों से कहता हूँ, हिंदू जैसे उदार खुली हुई विचारधारा शायद कोई और धर्म में नहीं। हम अपनी प्रणालिकाएं, हम अपने क्या बताऊं, मुझे अंग्रेजी में बोलने की ज्यादा अभ्यास है, मगर हिंदी में मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। कभी कभी मैं चूक जाऊँ, अंग्रेजी में चला जाऊँ तो क्षमा करिएगा। तो हम अपनी जो देन है, हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो हेरिटेज है, वो हम बिल्कुल भूलने जा रहे हैं। अब भूलने की जरूरत नहीं, उसमें हमें कुछ आगे ही बढ़ना है, मगर उसके अंदर हमें कुछ पाश्चात्य की नए जो धाराएं हैं, विचार हैं, वो भी जो सेवा कर रहे हैं, शायद हम हिंदू बनकर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी भी इस्तेमाल हो रही जगहों में कुछ भी नहीं। तो पिताजी बता रहे, मैं अभी जाऊंगा जाते जाते, तो उसने उसको बगीचा बना दिया, एक एक कंकर उठाकर फेंक दिया है, और इस तरह उन्होंने मैदान बना दिया। तो जो हमारे सिख भाइयों में जो जिसको लोग कर सेवा कहते हैं, वो जो हमें कई चीजें देखनी है। जैसे हमारा दिन शुरू होता है 5:30 बजे उठते हैं, तो पहले पतंजल 20 मिनट उसका जिसको ज्ञान का जो सत्र है, उनको सूत्रों पर भाष्य किया जाता है, और बाद में 40 मिनट के लिए उनकी साधना कराई जाती है, होम हवन होता है, यज्ञ होता है, वगैरह वगैरह। ये संस्था नहीं निकाली है। मैं आशा रखता हूँ कि अगले साल कुछ संस्था को बहुत बड़ा स्वरूप मिल जाएगा, क्योंकि इस संस्था के अंदर हम टीचर से सीखना चाहते हैं। जो BEd है, डबल ग्रेजुएट है, वो 5 साल जिन्होंने अध्ययन कराया है बच्चों को स्कूलों में, उनको हम 1 साल के लिए रखेंगे और उनको भारतीय संस्कृत में तैयार करके वापस स्कूलों को दे देंगे। हम हमारी स्कूल के नहीं, कहीं से भी आ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया। पाश्चात्य कोई जानता ही नहीं उसी को, वो तो 3 ही अवस्था जानते हैं, जागृत, सुप्त और स्वप्न, चौथी अवस्था ही नहीं जानते। और न तो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को समझते, इसी जो रामपाल कृष्ण परमहंस को पागल समझते थे, वो जानते नहीं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है। उन्हीं के व्याख्या के अंदर तो पागल में ही बैठते थे। तो हमें इतना कुछ देना है पाश्चात्य को, बेशुमार हम देना है। हम हमारी संस्कृति भूल रहे हैं, हमारे हम पुराने सूत्र और हमारे शास्त्रों भूल रहे हैं। ये शास्त्रों का कुछ अध्ययन आप करें, हम करवा सकते, तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा। अब इसी संस्था में आगे अभी मंदिर का एक बहुत बड़ा संयोजन होने जा रहा है। 108 मंदिर होंगे, तभी मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट ऑफ गॉड बनने वाले हैं। तभी देव देवताओं देवियों को जगह मिलेगी, और वहाँ एक
प्रवचन हॉल बनेगा, 2000 आदमी बैठ सके ऐसा, और फिर ओपन एरिया रहेगा जहाँ 8-10 हजार आदमी रोज शाम को बैठ सके, और प्रवचन बड़े बड़े गुरु हैं, गुरु आएंगे या शिष्य वर्ग आएंगे तो उनको बैठने के लिए, रहने के लिए। और उसके पास में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनने जा रहे हैं, वैदिक पाठशाला बनेगी, इंडोलॉजी सेंटर बनेगा। एक नए विचार है, उसको मैं समझता हूँ 19 अगले साल कुछ न कुछ जानना मिलेगी। तो आप सब भक्तों से, साधकों से हम जरूर कुछ कोऑपरेशन चाहेंगे, आपसे कुछ सलाह सूचन चाहेंगे। और ये तो सबके लिए है, तो सबके श्रद्धा को साथ में रखे हुए, वहाँ बुद्धिस्ट लोगों की जगह है, और सिखों के लिए जगह है, जैनों के लिए जगह, ये सभी देव देवताओं को साथ में रखकर हम करने जा रहे हैं। तो आप सबसे आशीर्वाद लेंगे, ये जो कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें जरूर वृद्धि हो, समृद्धि हो। ये संस्कृत में सुभाषित के कुछ श्लोक उच्चरित करेंगे, आप लोग उनका उसमें साथ दें। एकदेव वैशिष्ट्यमासीत् यत् यज्ञ प्राधान्यम एवं भारतीय संस्कृतेः असाधारणं वैशिष्ट्यम् अस्ति। भारतीय संस्कृति विषये यजुर्वेदे उक्तमस्ति, सा आद्या संस्कृतिः विश्ववारा। यदि भारतीय संस्कृतेः असाधारणं वैशिष्ट्यं यज्ञः अस्ति, तर्हि यज्ञविषये वयं किं जानीमः? अद्य अस्माभिः अत्र अनुभूतं यत् अत्र अग्नेः आधानं सम्यक्तया ज्ञातम्। ऋग्वेदस्य प्रथमे सूक्ते एव उक्तमस्ति, अग्निना रयिम् अश्नवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। पुनश्च यत्र मन्त्रोच्चारणं शुद्धमस्ति स एव यज्ञः पवित्रः अस्ति, यतः उक्तमस्ति महाभाष्ये, मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं विनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। अत्र अग्नेः आधानं जातं, मन्त्रोच्चाराः अपि शुद्धाः सन्ति, अतः अस्माकं श्रद्धा वर्तते यत् वयं यद्यद् वाञ्छामः नाम कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम् इत्येव अस्माकम् इच्छा अस्ति, सा इच्छा पूर्णा भविष्यति एव। अतः एव अस्माकं सोमय्या विद्याविहार परिसरे केजे सोमय्या भारतीय संस्कृतिपीठस्य स्थापना सञ्जाता। यदि मया सोमय्या परिवार विषये उच्यते तर्हि सः अर्थवादः भवेत्, पुनश्च तेभ्यः स्तुतिः न रोचते, किन्तु मया सत्यं वक्तव्यम् एव। अतः एतदस्मि वक्तुकामा यत् यदा भारतीय संस्कृतेः पीठस्य स्थापना सञ्जाता तदा प्राचीनपरम्परया अपि अत्र वेदस्य पठनं पाठनं भवति, उपनिषदामपि अध्ययनं क्रियते। पुरातनं वाङ्मयम् अस्माकं यत् इतिहासस्वरूपम् अस्ति इति सुमैया जी ने पहले ही इच्छा प्रकट की है कि मेरे आगे के कार्यक्रम है और मैं 2-4 मिनट में जाने की अनुमति चाहूंगा और उनका कार्यक्रम आगे हो सकता है। मगर उन्होंने मेरे संदर्भ में 1-2 बातें कही हैं, उनका उत्तर देना मेरे लिए जरूरी हो गया है। निश्चय ही उन्होंने बहुत ही, वे कह रहे थे कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता, और यदि इतना अच्छा बोल लेते हैं तो उनका नहीं बोलना हमें ज्यादा प्रीतिकर रुचिकर लगा है। दूसरा, मैं उनके वृद्ध पिताजी के बारे में अपना आशीर्वाद देते हुए, मुझे एक 5000 वर्ष पहले की घटना स्मरण हो रही है, जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से कर्म का संदेश दिया और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हें अपने जीवन में कर्म करना है, फल अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और जिसमें महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी कर्म के क्षेत्र में गीता के माध्यम से समझ पाएगी। गीता उनको समझा पाएगी, आने वाली पीढ़ी को, कि कर्म क्या है, कर्म कैसे होता है, कर्म का लक्ष्य क्या है, और बिना प्रयोजन के, बिना इच्छा के कर्म का हेतु क्या है। और मैं आज अपने शिष्यों के सामने
उनके पूज्य पिताजी करण श्री सोमैया जी के बारे में, और उनको अपने ध्यान में रखते हुए कहता हूं कि हमें गीता पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बीच में तो कहा है गीता पढ़ने की जरूरत है, मगर यदि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू शब्द के बारे में बोल रहा हूं, श्रीमाली जी मेरी बात को किस प्रकार से लेंगे, और मैं कह रहा हूं कि गीता पढ़ने की अपेक्षा उनके पिताजी के जीवन के एक एक पन्ने को पढ़ें तो हमें पूरी तरह से हिंदुत्व को समझ में आ जाएगा। न हमें गीता पढ़ने की जरूरत है, और न हमें उनके पिताजी के परिचय की जरूरत है, और न हमें उनके किए गए कार्यों की जरूरत है। हमें तो और हमारे इस पीढ़ी को उनके जीवन के प्रत्येक पन्ने को पढ़ना जरूरी है, और उन पन्नों पर हिंदुत्व क्या है, कर्म क्या है, और कर्म फल क्या है, और उसका चिंतन विचार क्या है, यह सब कुछ उनके जीवन के पन्नों पर अंकित है। हम और आने वाली पीढ़ी यदि उनके कार्यों के, क्यों कर्म श्री ठाकुर सोमैया जी हैं, और उनके कर्म के फल को यदि हम उन पन्नों के माध्यम से पढ़ लें तो न गीता पढ़ने की जरूरत है, न वेद पढ़ने की जरूरत है। कर्म तो पूरी तरह से समझ में आएगा ही, और इसीलिए मैं आशीर्वाद स्वरूप उनको माल्यार्पण करता हुआ उनसे और उनको आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी प्रकार कर्म के क्षेत्र में और हिंदुत्व की जागृति के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर होते रहें, और उनसे यह पीढ़ी कुछ चिंतन प्राप्त करे, और निष्काम कर्म किस प्रकार से होता है उस कर्म की चिंतन विचार करे। बहन ने संस्कृत में यज्ञ के बारे में और पाणिनि के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि यज्ञ का चिंतन हमने तो सोमैया कॉलेज में शिष्यों का जमघट नहीं बुलाया है, साधकों को नहीं बुलाया है, हमने तो इस सोमैया कॉलेज के प्रांगण में सभी देवताओं को बुला करके भी स्थापित कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि जहां ये शिष्य मेरे साधना कर सकेंगे वहां देवताओं का आशीर्वाद उनके परिवार को और हम सबको प्राप्त हो सकेगा। ऐसा ही आशीर्वाद मैं आप सबको और उनके पिताजी को, उनको स्वयं को और बहन ऋषि को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे निरंतर अपने कार्यों से और नम्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। ऐसा ही मैं उनको आशीर्वाद दूँ। सायंकालीन प्रवचन में जीवन के एक मूल सिद्धांत को आपके सामने रखा था, और मैंने ये रखा था कि जीवन का मूल उद्देश्य शिष्य